Hey everyone, welcome back to the channel। आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग फंगल ग्रुप दैट इज ड्यूटेरोमाइकोटिना, जिसे हम फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। इम्परफेक्ट क्यों और क्या है इनके मेन फीचर्स, चलो समझते हैं लाइन बाय लाइन इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे पहले ड्यूटेरोमाइकोटिना आर ऑल्सो नोन एज फंजाई इम्परफेक्टाई बिकॉज देयर सेक्शुअल स्टेज इज अननोन। मतलब इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फंजाई का सेक्सुअल स्टेज मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस अब तक डिस्कवर नहीं हुआ है, सिर्फ ए सेक्सुअल स्टेज ही इसमें नोन है। दे आर मोस्टली मल्टीसेलर विद सेप्टेट ब्रांच्ड हाइफे, मतलब ये फंजाई मल्टीसेलर होते हैं। इनके हाइफे यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स सेप्टेट और ब्रांच्ड होते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, इनका सेल वॉल काइटिन से बना होता है जो एक स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है। ये सेल को रिजिडिटी और प्रोटेक्शन देता है। दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स मोस्टली कोनिडिया। ये फंजाई सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं और उन स्पोर्स का नाम होता है कोनिडिया। ये स्पोर्स विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन के बनते हैं। देन कोनिडिया आर बोर्न ऑन स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। कोनिडियोफोर्स एक स्पेशल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन पे कोनिडिया स्पोर्स बनते हैं, यानी ये स्पोर्स स्टॉक के टिप पर अटैच होते हैं और इजीली स्प्रेड कर सकते हैं। देन इन सम केसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो अकर्स बाय बडिंग, फिजन और फ्रेगमेंटेशन। बडिंग न्यू सेल ओल्ड सेल से छोटी बड के फॉर्म में निकलती है। फिजन एक सेल दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और फ्रेगमेंटेशन माइसीलियम के पार्ट्स जो हैं वो टूटकर न्यू फंगस बनाते हैं। Then asexual reproduction is absent or has not been observed in this group. इन फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजन नहीं होता है, इसी वजह से इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। दे आर यूजुअली सैप्रोफिटिक बट मेनी आर पैरासिटिक और कॉज प्लांट और ह्यूमन डिजीजेस। सैप्रोफिटिक मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेना और पैरासिटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होना। कुछ मेंबर्स हार्मफुल होते हैं, प्लांट्स और ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं। Then some are important in biotechnology and industry, example penicillium for antibiotics। ये फंजाई इंडस्ट्रीज में यूजफुल भी हैं, जैसे पेनिसिलियम जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनती है और फर्स्ट नेचुरल एंटीबायोटिक है ये इन हिस्ट्री। Then many species are important decomposers, recycling organic matter in soil। मतलब ये फंजाई डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में रिसाइकिल कर देते हैं। इनको हम नेचर के क्लीनर्स भी कह सकते हैं। ओके, देन सम कॉज प्लांट डिजीजेस लाइक विल्ट्स, लीफ स्पॉट्स एंड रॉट्स, एग्जाम्पल फ्यूजेरियम और ऑल्टरनेरिया। विल्ट्स होते हैं जो प्लांट का मतलब जब प्लांट मुरझा जाता है, और लीव स्पॉट्स होते हैं पत्तों पर डार्क डार्क फंगल स्पॉट्स बन जाना, और रॉट्स मतलब रूट्स या फ्रूट्स का गल जाना। इनके कॉमन एग्जांपल्स हैं फ्यूजेरियम और ऑल्टरनेरिया। Then few species cause human diseases like ringworm, athlete's foot and candidiasis। मतलब ये फंजाई ह्यूमंस में स्किन इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। रिंगवर्म जो है वो एक सर्कुलर इची पैचेस कॉज करता है। एथलीट्स फूट मतलब इन्फेक्शन बिटवीन टोज एंड कैंडिडाइसिस इन्फेक्शन बाय कैंडिडा फंगस। Many Deuteromycotina were later reclassified into Escomycotina after discovering their sexual stage। जब इन फंजाई का सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर हुआ तब साइंटिस्ट ने उन्हें एक प्रॉपर ग्रुप दैट वाज एस्कोमाइकोटा में शिफ्ट कर दिया, यानी एक टेम्पररी ग्रुप बनाया था। देन सम प्रोड्यूस टॉक्सिन्स और माइकोटॉक्सिन्स विच आर हार्मफुल टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स। माइकोटॉक्सिन्स पॉइजनस कंपाउंड्स होते हैं जो कुछ फंजाई बनाते हैं। ये फूड या फीड में कंटामिनेशन कर सकते हैं, हार्मफुल होते हैं फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन हैबिटेट अकरिंग इन सॉइल, वाटर, डीकिंग मैटर एंड लिविंग होस्ट। ये फंजाई हर जगह मिलते हैं लाइक सॉइल, वाटर, डेड मैटर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी। देन इनके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं पेनिसिलियम, एस्परजिलस, फ्यूजेरियम एंड कैंडिडा। पेनिसिलियम
जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग फंगस है, एस्परजिलस विच इज यूज्ड इन फर्मेंटेशन, फ्यूजेरियम एक प्लांट पैथोजन है और कैंडिडा एक ह्यूमन पैथोजन है। सो दैट्स ऑल अबाउट ड्यूटेरोमाइकोटिना, द इम्परफेक्ट बट वेरी यूजफुल फंजाई। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि कौन सा ग्रुप सबसे इंटरेस्टिंग लगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।